से। सोनू दीदी नमस्कार। नमस्कार। किन्नर समुदाय से आते हुए आपने किन सामाजिक दीवारों को तोड़ा? परेशानी तो बहुत सारी आई। आपने चुनाव प्रचार में कौन से ऐसे मुद्दे उठाए जिनसे जनता सीधे जुड़ सकती है? देखिए, आज पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हबीब अली। आज का ये एपिसोड सिर्फ इतिहास से भरा हुआ नहीं है, बल्कि भविष्य की एक झलक है। मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगा चनवारी डांड के सरपंच सोनू दीदी से। सोनू दीदी नमस्कार। नमस्कार। पहला सवाल है शुरुआत और आपके संघर्ष को लेकर। सोनू दीदी, जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं, क्या कभी आपने सोचा था कि आप पंचायत की मुखिया बनेंगी? मेरा एक सपना था कि जब मैं संघर्ष बहुत करी थी। मेरे एक संघर्ष एक जीवन करके एक वीडियो बना था। मैंने इस इतिहास में शुरू से बहुत गरीबी से यहाँ तक पहुँची हूँ। तो लोगों को जब देखती थी ना, जब मैं लोगों को देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था पार्षद को देखती थी, अध्यक्ष को देखती थी, तो हर बच्चे की एक ख्वाहिश रहती है, एक छवि रहती है कि कुछ ना कुछ बनना है। तो मेरा भी यही था कि मैं एक अच्छा नेता बनूँ, एक अच्छा बचपन में एक अच्छा नेता बनूँ, एक अच्छा अध्यक्ष बनूँ या पार्षद बनूँ। एक मेरी छवि थी, फिर विधायक भी बनूँ, ऐसे करके सपना था। फिर देखते-देखते जीवन में ऐसा हुआ कि लोगों से जुड़ना, लोगों के तरफ रहना, ऐसा लोगों की समस्याएँ देखना, लोगों की समस्याएँ को सुनना, लोग कैसे जीवन में जी रहे हैं और कैसे-कैसे काम नहीं करवा पा रहे हैं। आज हम भले बुरा नहीं, एक बात बता रही हूँ, आज हम लोग हर जाति के लोग से मिलते हैं। आज 12 जात में हमारा समाज जाता है। हमारे समाज 12 जात में घूमते थे। हम लोग एहसास करते थे लोगों के पास जाके कि लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, तो वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो पेंशन नहीं आ रहा है, किसी को चावल नहीं मिल रहा है। तो जब वो हमको बताते थे ना कि दीदी आप लोग ऐसी-ऐसी बात है, हम लोग का सुनवाई नहीं हो रहा है, हम लोग को मान नहीं रहे, हम लोग कितने बार जाएँगे, कितने बार करेंगे करके आप लोगों की हर कोई बात सुनता है, सरकार भी बात सुनती है या मतलब आप लोग हर जगह बोल सकते हो। तो आप हमारे लिए प्रयास करो ना, हमारे लिए बोलो ना, आपकी बात नहीं कटेगी। ऐसे करते जब हम लोग मुद्दे को जब मैंने महसूस किया, मैंने देखा कि यार हम लोग वो कर अगर हम लोग कर सकते हैं तो क्यों नहीं करें? तो मैंने प्रयास किया। राजनीति में आने का निर्णय कैसे लिया आपने? बताइए राजनीति में आने का जब मैंने प्रयास किया कि मैं एक राशन कार्ड और एक पेंशन दिला सकती हूँ, लोगों के जनहित के लिए मैं काम कर सकती हूँ। तो आज मैं कुछ नहीं हूँ, तो मैं आज ये काम कर सकती हूँ, तो जब मैं लोगों का प्यार पा सकती हूँ, तो मैं इनकी भलाई के लिए राजनीति में क्यों नहीं आ सकती? तो मेरा विचार ऐसा नहीं था, जब मैं लोगों के यहाँ काम करती थी, मैंने माइंड में ऐसा कभी ये नहीं सोचा था कि मैं मतलब कि राजनीति में आऊँ। जब मैं लोगों का पेंशन जब कहीं बनता नहीं था तो मैं लेके जाती थी कि इनका ऐसा-ऐसा करिएगा तो सर पहले ऊपर से नीचे मेरे को देखते थे। ये कौन है? कहाँ के हैं? इस टाइप से जानते थे। 2013 में इससे ही जानने लग गए थे लेकिन ये रुचि क्यों ले रही हैं? फिर मैं करवाती सर ऐसी-ऐसी बात है, इनकी ऐसी परेशानी प्लीज़ कर दीजिए ना। मैं हाथ जोड़ के ऐसे हाथ-वूथ जोड़ना था। मैं बहुत लोग को करवाती थी। फिर ऐसे करवाते-करवाते लोगों की विश्वास देखिए हम नहीं करवा पाए लेकिन मैडम करवाई। तो ऐसे ही माहौल बनता था तो मैं घूमती थी तो हर कोई ये बोलता था सोनू दीदी करके वो हमारा काम करवा दी, उसको बोलो 1-2 का करवाई, 2 से 3 का करवाई, 4 का कराई। फिर लोगों ने जागरूकता दिखाया कि जब ये एक-दूसरे से सुनते हैं इंसान वो बताता है कि वो करवाई तो फिर लोग अब मेरे पास आने लगे कि ऐसी-ऐसी बात है, ऐसा-ऐसा काम। तो मैं काफ़ी लोग कैसे करवाने लगी तो कुछ लोग गाँव के लोग थे जो मन बनाए कि देखिए ये ना रहने के बावजूद मैं इतना-इतना काम करवा चुकी, इतना-इतना काम कर ली। तो ये जब ये बन जाएगी या सरपंच बनेगी या अध्यक्ष बनेगी या पार्षद बनेगी, तो ये आगे कितना लोग का जनहित का काम कर सकती है। आगे हर कोई से मिल सकते हैं, इनकी बात कटती नहीं है, इनकी बात ऐसा नहीं, इनकी विश्वास हर कोई करता है। तो मुझे विश्वास करके मुझे आज सरपंच बनाए। मैं गाँव की सरपंच बनी, लोगों की विश्वास जीतते हुए, लोगों का आशीर्वाद पाते हुए मैं सरपंच बनी और आज मैं हर काम हर काम में
बहुत अच्छे से कर रही हूँ, लोगों के घर-घर जाके पूछ रही हूँ, क्या समस्या है, क्या नहीं। और देखिए गाँव में ऐसा रहता है कि हमारा पंचायत है, हम पंचायत के मुखिया हैं, हम पंचायत में बैठते हैं, लेकिन मैं पंचायत में ना बैठ के मैं वार्ड-वार्ड पे भी बैठती हूँ। लोगों की समस्या सुनती हूँ। हफ्ते में 1 दिन इस वार्ड पे है, हफ्ते में यहाँ, हफ्ते में वहाँ, हर वार्ड पे मेरा बैठक होता है। और जो भी छोटी-छोटी जो भी समस्या है, जैसे पेंशन का है, राशन कार्ड का है, वोटर आईडी कार्ड का है, परिचय पत्र का है, कोई भी ऐसा है, राशन कार्ड से नाम कट गया, ये सब काम को मैं बेशक करती हूँ। दीदी, अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। किन्नर समुदाय से आते हुए आपने किन सामाजिक दीवारों को तोड़ा है? उनमें से सबसे ऊंची दीवार कौन सी थी आपके लिए? किन किन परेशानियों का सामना करते हुए आज सरपंच बने आप? परेशानी तो बहुत सारी आई थी। जब मैं इस समाज में आई थी, तो लोगों की तानेशाही, लोगों की कमेंट जब लोगों की कमेंट जब सुनती थी ना, तो ऐसा लगता था कि मैं क्या करूँ, ऊपर वाले को दोष दूँ या किसको दोष दूँ, अपने मम्मी-पापा को दूँ या किसको दूँ? ऊपर वाले को सोचती थी, कभी-कभी ऊपर वाले को बोलती थी, भगवान हमें ऐसा क्यों बना दिया? हमारी फीलिंग जो है, वो लड़कों जैसे क्यों नहीं है? अच्छा था कि लड़का बना देता या एकदम लड़की बना देता, बीच में क्यों छोड़ दिया? इस टाइप से लगा। तो दोनों को देखते हुए फिर सोचती थी, फिर गर्व से ये लगा मुझे कि भगवान हमको दोनों के गुण दिया। फिर बहुत सोची तो फिर ऐसा ऐतिहासिक आया मन में कि एक महिला का भी दिमाग दिया तो एक पुरुष का भी दिमाग दिया। है ना? ऐसे करते-करते मतलब माइंड को अच्छा लगा तो फिर बोले हम लोग को जब किसी ने बोला किसी को मैंने शेयर किया तो उसने बोला कि नहीं आपकी दिमाग और फीलिंग जो है दोनों है। आपका तो आत्मनिर्भर का रूप हो तो आप लोग। तो आप इतना क्यों सोचते हो? आप लोगों के पास तो दोनों टैलेंट है। आज जेंट्स को भी आप हैंडल कर सकते हो और महिला को भी हैंडल कर सकते भाग 2, राजनीति में बदलाव की बयार। 2013 से 2025 तक आपका संघर्ष लगातार चलता रहा। ये 12 साल की तपस्या आपके लिए क्या मायने रखती है? हो। मैं प्रयास करते रही, संघर्ष करते रही। ऊपर वाले के ऊपर विश्वास था कि आने वाला समय जैसा भी होगा, ये तो जनता के ऊपर वाले के ऊपर सोची थी और जो मेरा काम था मैं उससे रेगुलर चालू रखी थी, लोगों की समस्या सुनना, लोगों के घर जाना, लोगों के समाज से जुड़ना। मैंने कहा आज करते गए आज 12 साल तक मैंने समाज सेवा किया है। आज लोगों के बीच में रह के लोगों का प्यार पाया है, लोगों के दर्द सहा है, लोगों का दर्द देखा है। हर चीज़ को समस्या को करते-करते आज मैं इस ओर बढ़ी हूँ। 2013 में लोगों ने विश्वास नहीं जताया। हुँ। क्या सीख मिली उस चुनाव के बाद? बोलते हैं हार के बाद ही एक जीत है। मैंने ये एहसास पाया और काफ़ी सारी चीज़ मैं राजनीति नहीं जानती तो उस समय मैंने राजनीति में कदम रखा था। फिर मुझे पता चला कि हारने ही सीख है, आप पहले सीखो, फिर आप आगे बढ़ो। तो मैंने उस चीज़ को सीखा, मुझे पहचान मिली, लोगों के बीच में रह के मुझे पहचान मिली। मैंने जब हारा तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने हारा, मुझे एक पहचान मिली, ये मुझे बहुत बड़ी दिल से खुशी हुई कि अब ये लोग जानते हैं कि सोनू दीदी कौन है। आज मुझे अपने शहर तक जानते थे, आज पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। आपने चुनाव प्रचार में कौन से ऐसे मुद्दे उठाए जिनसे जनता सीधे जुड़ सकी? छोटी-छोटी चीज़ थी, राशन कार्ड का, परिचय पत्र का, आधार का, नाली का, रोड का। तो पिछले सरपंच ये सब नहीं कर रहे थे लोगों के? ऐसा नहीं था कि नहीं कर रहे थे। देखिए उन्होंने भी प्रयास किया था। ये तो प्रयास-प्रयास की बात है। चाहे वो कर दे, चाहे मैं कर दूँ। राजनीति सभी के लिए एक है ना? तो उन्हें भी किया था अपनी जगह में। अब कुछ नहीं हो पाया होगा तो शायद गाँव वाले ने नाराज़गी जताया होगा। अब मेरा जो कर्तव्य है, एक सरपंच का जो कर्तव्य होता है, उसे मैं पूर्ण करना चाहती हूँ। पंचायत परिवर्तन और विकास। अब जब आप सरपंच हैं, पहला निर्णय आपने कौन सा लिया और क्यों लिया? मैंने एहसास किया, जो चीज़ की कमी थी मैंने वो चीज़ करवाई। आज जब मैं प्रचार कर रही थी ना, तो लोगों को भारी उम्मीद था मेरे से। जब मैंने प्रचार किया तो मैंने देखा कि बहुत अटूट विश्वास मेरे ऊपर कर रहे थे कि दीदी हम लोग बहुत लोग को देखे, बहुत सारे वादे कर गए लेकिन काम नहीं हो पाया। और आप जब खड़ी हुई हैं तो आप हमें विश्वास दिल से एक चीज़ विश्वास है कि आप जो करेंगी वो पूरा करेंगी और आप हमारे को विश्वास है कि जो हमें माँगेंगी वो पूर्ति करेंगे आप। तो जब मैं प्रचार कर रही थी तो लोगों के घर को देखी कि किसी का घर एकदम गरीब में रह रहे हैं, बहुत अतिक्रमण, किसी का भसक गया है, किसी को कच्चे का घर टूटा हुआ है। तो सबका एक ही गुहार था कि हमें आवास चाहिए सर, घर दिला दीजिए, घर दिला दीजिए, घर दिला दीजिए दीदी। हम आपसे बहुत उम्मीद करते हैं। हम आपको इसीलिए आपको हम बहुत दिल से चाहते हैं कि आप आओ चुनाव में जीतो।
आप जीत के आप ये मुकाम को पूरा करो कि हमें घर आवास मिलेगा। तो मेरा एक लक्ष्य था कि जिस दिन मैं कुर्सी पे बैठूँगी और कुर्सी पे सरपंच की कुर्सी पे आऊँगी तो सबसे पहले माँग करूँगी मैं। और माँग मैं एक ही चीज़ का करी, आज मेरे पूरे ऊपर के विभाग से, आज मेरे पूरे नेताओं से कि मेरे गाँव में घर की बहुत ज़्यादा समस्या है, मुझे आवास दे दीजिए। और ऊपर वाले भी सुने और मेरे अधिकारी भी सुने, तो मुझे 100 आवास मेरे चनवारी डाँड ग्राम पंचायत में दिया। उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभार हूँ, पूरे नेता से लेके सबको, क्योंकि आज मैं आवास हमारे जो चनवारी डाँड में आया 100 ठो आवास दिलाई हूँ, तो जनता की जीत मतलब उसी में हासिल हो कि देखिए जो सोनू दीदी कही थी वो पूरा करी। आज मैं आवास बनवा रही हूँ, 100 ठो जो आवास आया ग्राम पंचायत में, गरीबों को मिला। वो बहुत खुशी मनाई कि देखिए हम लोग जो चीज़ माँगे थे वो चीज़ पूर्ण हुआ। आप चनवारी डांड को एक आदर्श पंचायत बनाना चाहती हैं, क्या रोड मैप है उसका? कोई रोड मैप होगा, क्योंकि कोई अगर कोई कोई काम करता है इंसान तो इसका एक रोड मैप होता है। क्या रोड मैप है? मैं ना हर गाँव में घूमी हूँ, हर गाँव में गई हूँ। मैं हर गाँव को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ मेरा गाँव भी ऐसा क्यों नहीं है? मेरे गाँव में तो पब्लिक इतनी ज़्यादा तादाद से है। आज 72 पंचायत है, 72 पंचायतों में से ये चनवारी डाँड जिसे ग्राम पंचायत चनवारी डाँड बोलते हैं, वो काफ़ी बड़ा है। ये तो नगर पंचायत के लायक है। आज यहाँ 10 से 12,000 तादाद होती हैं। आज उस बीच पे रहना, उस बीच पे मुकाम को जीतना बहुत भारी है। तो मैंने भी ऐसा जब हमारे यहाँ इतने सारे पब्लिक हैं, इतने सारे हर कोई हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? जब अदर गाँव कर सकता है तो मैं नहीं क्यों कर सकती? बस मेरी यही लक्ष्य है कि जो अदर गाँव से अच्छा हम अपने ग्राम पंचायत चनवाई डाँड को करेंगे। बस मैं उसी की ओर बढ़ रही हूँ। पंचायत की महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्ग के लिए आपने क्या योजनाएं शुरू की या क्या योजनाएं शुरू करने जा रही हैं? आज हम लोगों को जो गरीब व्यक्ति हैं, उनके लिए मैंने क्या कर रहा हूँ, आज उनको मैं आवास दिला रही हूँ। गरीब हैं, जिन्हें ज़रूरतमंद है, जिनको ज़रूरत है आवास दिलवा दे रही हूँ। आज उनका राशन कार्ड नहीं था, आज मैंने राशन कार्ड बनवा दिया। आज उनका आधार कार्ड नहीं था, एक पहचान नहीं थी, आज मैंने एक पहचान दिला दिया। जो पहचान नहीं जान रहा था, नहीं बन रहा था, आज उन्हें एक पहचान दिलवाई। आज लोगों में आज विभाग में ये है कि इस व्यक्ति का एक आधार कार्ड और एक राशन कार्ड बहुत बड़ा मायने रखता है और किस जगह से है ये निवास होता है। आज मैंने ये चीज़ लाया। पहचान से प्रेरणा तक आपने अपने लिए नहीं बल्कि पूरे किन्नर समुदाय के लिए एक दरवाजा खोला है। आपको क्या लगता है, अब थर्ड जेंडर की राजनीति भागीदारी कितनी जरूरी है? मैं बता रही हूँ, जब मैंने जीत हासिल किया था ना, तो मेरे पूरे ट्रांसजेंडर जितने लोग हैं, उनके मुँह से सिर्फ़ एक ही चीज़ निकला कि अगर आप जीत गई हैं, आप गाँव के लिए खड़ी थीं, आपने जीत हासिल किया तो बस उनके मुँह से सिर्फ़ एक ही शब्द निकला कि आप बहुत अच्छा काम करना। मेरा आशीर्वाद साथ में है। हम नहीं कर सके लेकिन आप करना। हमारे को मौका नहीं मिला, अगर आपको भगवान ने मौका दिया है या जनता ने मौका दिया है तो आप उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से करवाइएगा और जहाँ काम है पूछ-पूछ के करवाइएगा। तो मैं तो वही करवा रही हूँ। आज जब बच्चे परीक्षा में सोनू सिंह कौन है उसका जवाब लिख रहे हैं, उस पल आप एक बेटी, एक नेता के तौर पर, एक किन्नर के तौर पर आप क्या महसूस करती हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा एक परीक्षा में मेरा नाम आया। मेरा नाम आज पूरे छत्तीसगढ़ से पूरे भ भारत में हुआ। आज एक पहचान मिली मुझे उससे लिए तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे लोग बच्चे से लेके बड़े, बड़े से लेके बूढ़े तक तो जान रहे हैं ना कि सोनू दीदी कौन है। एक छवि और एक पहचान मिली। आइए जानते हैं सोनू दीदी इंसान के रूप में कैसी हैं। आपका दिन कैसा होता है? सरपंच बनने के बाद जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव क्या है? लोगों को बहुत प्यार पा रही हूँ, लोगों का विश्वास पा रही हूँ। आज मुझे खुश हूँ मैं। इस चीज़ से खुश हूँ कि लोगों के बीच में 4 समाज में कहीं भी मुझे इज़्ज़त, मर्यादा, मान-सम्मान बहुत अच्छा मिला और लोगों के मैं वो काम को पूरा अच्छे से कर पा रही हूँ। आज नहीं थी तो थोड़ा-सा कठिन जाता था लेकिन आज एक पद पे हूँ तो कहीं भी जाना, किसी से भी बात करना मुझे कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कोई नहीं बोल सकता। आज मैं बेधड़क कहीं भी कुछ भी काम करवा सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ। आज मंत्री से मिलना हो, चाहे अध्यक्ष मिलना हो, चाहे विधायक से बेशक एक पहचान के तौर पे जा सकती हूँ कि मैं ग्राम पंचायत चनवाईगढ़ की सरपंच हूँ, मेरे इतने पब्लिक के समस्या को लेके आई हूँ। तो मैं बेशक आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों से जुड़ के। आपने उस समाज को बदल दिया जिसने कभी आपको अपनाया नहीं। क्या अब वो समाज बदला है या वैसे ही? नहीं बदला है,
हमें देख के हर कोई बदला, काफ़ी से बदलते हुए आ रहे हैं। आज हर कोई मेरे जितनी ट्रांसजेंडर की बहन है वो भी चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, एक पहचान पाएँ, है ना? तो वो आज वो भी आज समाज भी तो हमें बदला है। आज समाज भी तो हमें एक पहचान दी, आज समाज जाग गया है। आज वो समझने लगा कि ट्रांसजेंडर भी एक इंसान है और इंसान के रूप से वो भी जनहित के लिए काम कर सकता है। एक निजी सवाल है, जब आप अकेली होती हैं तो उस छोटी सोनू से क्या कहती हैं जो कभी डरती थी, लड़ती थी? कुछ नहीं, बस उस दिन को याद करती हूँ। याद करके अपने दिल को और मजबूत करती हूँ कि और मुझे आगे जाना है। तभी बोलती हूँ, संघर्ष करते जाओ, ऊपर से एक ही आवाज़ आती है, संघर्ष करते जाओ, आगे आपको बहुत आगे बढ़ना है। आप अभी सरपंच हैं, अगला सपना क्या है? विधायक या नगर पालिका अध्यक्ष? अगला सपना क्या है? या सीएम, मिनिस्टर्स, कैबिनेट में मिनिस्टर बनना है? अगला सपना सोनू दीदी का क्या है? मेरा ऐसा कोई सपना नहीं है। पहले मुझे अपने गाँव का जनहित का मुझे जितना काम है मैं उसको पूर्ण करती हूँ। ये तो जनता डिसीज़न लेगी कि हमें इसे आगे कहाँ तक पहुँचाना है। मैं जनता के ऊपर सौंपती हूँ। क्या गांव के लोग अब खुश हैं? क्या गांव के लोगों के हर काम लगातार हो रहे हैं? मैंने आपको जहाँ तक था तो मैंने आपको बताया है ये चीज़ कि आज मैं पंचायत को पंचायत जैसे नहीं चला रही, डिजिटल पंचायत चला रही हूँ। मैं घर-घर जाके पूछ-पूछ के काम कर रही हूँ। एक कहाँ ग्राम सभा अगर पंचायत में होता है ना तो मैं बस्ती में, एरिया में, वार्ड में करती हूँ ग्राम सभा। हम वार्ड पे ग्राम सभा लेते हैं। पहले भी चनवारी डांड के जो रोड थे, उन पे अक्सर कर सवाल उठे हैं। क्या वो रोड अब बन चुके हैं या अभी भी उसी स्थिति में है? नहीं, क्या लोगों को अभी भी संघर्ष कर बच्चों को स्कूल जाने के लिए कीचड़ों में होकर जाना पड़ता है? नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, जहाँ कीचड़ था वहाँ देखिए रोड के लिए हमने मतलब लेटर दे चुका है, प्रस्ताव करवा चुका है। अब बरसात का सीज़न चल रहा था, बरसात में तो कोई शासन काम नहीं देती है और जहाँ कीचड़ था मैंने डस्ट बजरी गिरवा के अपने तरफ से पूर्ण किया कि आने-जाने में सुविधा बनी रहे और जहाँ रोड था, जहाँ बनाना था वहाँ बन चुका है रोड, है ना? जहाँ और बनाना है, जहाँ नाली बनाना है उसके लिए प्रस्ताव जो जा चुका है और कहीं-कहीं नाली और रोड के काम चल रहे हैं। आज आप अपने अपोनेंट को क्या संदेश देंगे? आज आपके अपोनेंट जो है स्वास्थ्य मंत्री के पद पर है, हुँ। एमएलए भी हैं यहाँ से विधानसभा में। वो मेरे भैया हैं और मैं और श्याम बिहारी भैया दोनों साथ में 2013 में चंपा पावले दीदी हैं, वो दोनों हम लोग भैया रजवाड़े हैं, वो सब हम लोग साथ में चुनाव लड़े थे 2013 में। उन्हें उन्हें जीत हासिल की क्योंकि वो सीनियर इंसान थे और मैं जूनियर थी तो मुझे नॉलेज नहीं था। आज वो मालिक उन्हें इतना ऊपर ले गया, उन्हीं को देख के सोचती हूँ कि संघर्ष करते जाऊँ, एक दिन मैं भी उस मुकाम में पहुँचूँगी। एक अंतिम सवाल, अगर आज आपके पूरे भारत के सामने एक संदेश देना हो आपको, सरकार को, समाज और युवाओं को, तो आप क्या कहेंगी? मुझे भारत के सामने अगर देना है तो मैं तो भारतवासियों को, पूरे गाँव को, पूरे शहर को बस यही बोलूँगी कि जैसे आपने मुझे अपनाया वैसे हर जगह के लोग को अपनाओ। इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। आपको मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।